नमस्कारम, सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। आप अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और कमेंट में जाके कमेंट करके आए आपने मुझे सब्सक्राइब किए हैं, वो देखकर मैं आपको सब्सक्राइब बैक कर सकती हूँ। हमारा लॉन मोइंग का काम कंप्लीट हो गया है। जोगी ने एजिंग भी कर लिया है और अभी जोगी ने ऑर्गेनिक केमिकल स्प्रे कर रहा है। इसमें ग्रास में कोई वीड निकलता नहीं है और सेम टाइम ग्रास को खाना भी मिलता है। ये हम लोग साल में 2 बार करते हैं, एक अप्रैल मई में और एक बार सितंबर अक्टूबर में स्नो गिरने के पहले। ऐसा करने से वीड निकलती नहीं है, मैं बोली हूँ, और ग्रास भी बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है। मैं ये केमिकल स्प्रे करना पसंद नहीं करती हूँ। ये ऑर्गेनिक है। और अब मैं आप लोगों को घर के अंदर पे लेकर आ रही हूँ। ये सुंदर सा डाइनिंग टेबल का सेट मेरी फ्रेंड रेने और जॉन ने हम लोगों को गिफ्ट दिया है। ये घर पे हमारा कुछ फर्नीचर नहीं है। अब से हम लोग जब भी आते थे ज़मीन पर ही बैठकर खाना खाते थे, लेकिन अभी हम लोग डाइनिंग टेबल में बैठकर खाना खा रही हूँ। और ये जो रूम दिख रहा है, ये गोल्ड मेटेलिक पेंट से मैं पेंट की हूँ। जब सूरज का रोशनी अंदर पे आती है बहुत खूबसूरत सा रिफ्लेक्शन होती है और बहुत ब्राइट हो जाती है। और अब आ गई हूँ फैमिली रूम में। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए, ये फायर प्लेस है, लेकिन वुडन वाला नहीं है, गैस का फायर प्लेस है और बहुत सारे विंडोज़ है। और इधर पे किचन। अब हम लोग का वक्त हो गया है घर वापस आने के लिए। मैं बर्तन साफ़ कर रही थी और जोगी ने पूरा विंडोज़ चेक कर रहा है बंद है या नहीं, और सेम टाइम डोर भी चेक कर रहा है। अब हम लोग एक चक्कर लगा रहे हैं नेबरहुड में। ये कॉर्नर का जो येलो हाउस आ रहा है, अरमानी का फ्रेंड रहता था, अब वो लोग न्यूयॉर्क सिटी में चले गया है घर सेल करके। हम लोग जब ये नेबरहुड में आए थे, अरमानी का एज था 3.5 ईयर्स और उसका एज में बहुत सारे बच्चे इधर पे रहता था और हमेशा सब कोई का डोर खुला ही रहता था। और हम लोग एडल्ट लोग एक दूसरे को फ़ोन करके बोल देते थे कोई बच्चा आना चाहता है या अरमानी उनके घर पे जाके खेलना चाहता है। और वो देखकर मुझे हमेशा इंडिया का ही याद आती थी, क्योंकि हम लोग जब बड़े होते थे उसी तरह नेबर के घर पे चले जाते थे, किसी का दरवाज़ा बंद नहीं होती थी। लेकिन अभी हम लोग बफेलो पे आ गए हैं। अरमानी बिग मिस करता है अपने फ्रेंड सर्कल को। अब हम लोग आ रहे हैं। हम लोग दोपहर का भोजन करके ही निकले हैं। 2 घंटे की लॉन्ग ड्राइव है। अरमानी को मैंने पहले से बोल दी हूँ अगर आपको भूख लगे तो मैं उसके साथ क्रैकर्स और कुकीज़ रखी हूँ और पानी दे दी हूँ पीछे में, और वो ही खा लेगा। लेकिन अरमानी को तो ये सब पसंद नहीं है। लेकिन हाईवे में सिर्फ मैकडॉनल्ड या नहीं तो बर्गर किंग ही मिलता है। और मैं कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले उसको मैकडॉनल्ड में मैक चिकन खाया था और मैं ज़्यादा देती नहीं, वीक में एक बार मिलना ही बहुत है। और देखिए ये खूबसूरत सा स्प्रिंग फ्लावर। और अब देखिए राइट हैंड साइड पे बहुत सारे ट्रक पार्किंग किया हुआ है। ये पार्किंग एरिया है जहाँ पर ट्रक्स ओवरनाइट अपना ट्रक लाकर रख देते हैं, पार्किंग करते हैं और ट्रक के अंदर पे सो जाते हैं। और अब देखिए एक गाड़ी कैसा एक्सीडेंट हो गया है, क्या है? कितना डैमेज हो गया है। उसके बाद आ रहा है कोक फैक्ट्री, जहाँ पर कोक की बॉटलिंग होती है। यूजुअली कोक का बड़ा बड़ा कंटेनर पे थिक मटेरियल आती है और उसके बाद इस तरह का फैक्ट्री में डिस्टिल वाटर और केमिकल डालकर मिक्स करके फिर बॉटलिंग होती है। और इसी तरह का बॉटलिंग फैक्ट्री बफेलो में भी है। और ये 2-3 घंटे की डिस्टेंस में एक एक इस तरह का बॉटलिंग फैक्ट्री है, लोगों ने अपना ओन करता है। ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और अब हम लोग आ रहे हैं मेन हाईवे में एंटर करने के लिए। आज भी काफ़ी खाली ही है, ज़्यादा भीड़ नहीं है हाईवे में। यूजुअली समर होते होते देखेंगे कितना रश रहता है, क्योंकि सब कोई अच्छा वेदर में बच्चे लोगों को लेकर घूमने जाते हैं, स्पेशली वीकेंड में। अब हम लोग पहुंच गए हैं मेन हाईवे में। इसका डिस्टेंस दिखा रहा है 1 घंटा 50 मिनट दूर पे है और घर पे पहुंचते पहुंचते इतना समय लगेगा। हाईवे भी बिल्कुल खाली है और उसके ऊपर से स्काई भी कितना खूबसूरत सा। देखिए राइट हैंड साइड पे
कितना खूबसूरत सा एक रेस्ट एरिया था वो उसको तोड़कर फिर से नया बना रहा है। यूएसए में आप जब हाईवे पे ड्राइव करोगे हमेशा बहुत सारे ट्रक्स दिखाई पड़ती है और ये ट्रक की वजह से ही यूएसए एक जगह से दूसरी जगह मूव होती है। इसका मतलब कैलिफोर्निया में वेजिटेबल ग्रो होती है और कैलिफोर्निया से ही पूरे यूएसए में पूरा वेजिटेबल्स सप्लाई होती है। और सेम थिंग बहुत सारी जगह पे जहाँ पर मिल्क की सप्लाई है उधर पे चीज़ फैक्ट्रीज़ है, तो चीज़ भी उसी तरह सब जगह पे चीज़ भेजा जाता है। और सेम थिंग पेट्रोलियम भी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए भी ट्रक की ही इस्तेमाल होती है। और इधर के ट्रक है भी बहुत सुंदर, हमेशा चारों तरफ से एकदम पूरा बंद है और उसके ऊपर से अंदर में आपका छोटा सा ये बेड भी रहता है, फ्रिज भी है और छोटा सा ये टॉप छोटा सा प्लग करके आपने खाना भी बना सकते हैं, खाना गर्म कर सकते हैं। अब आ रही है मार-लागो कैसीनो। ये बहुत ही छोटा सा है लेकिन इस एरिया में एक ही कैसीनो रहने की वजह से लोगों ने बहुत आकर गैम्बलिंग करके जाते हैं। हमेशा मैं देखती हूँ पार्किंग लॉट में बहुत सारे कार्स हैं। अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं बहुत सारे फार्मिंग लैंड और उसके बाद एक ट्रक आ रही है। हम लोग वो ट्रक को ओवरटेक कर रहे हैं और वो ट्रक पे देखिए बहुत सारे फ्लेमेबल साइन लगा हुआ है। इसका मतलब ज़रूर ये ट्रक कोई फ्लेमेबल लिक्विड या गैस कैरी करके लेके जा रहा है। यूएसए में आप जब नए ड्राइविंग लाइसेंस लोगे आपको बहुत तरह से बोलते हैं ये ट्रक के बारे में, क्योंकि ये ट्रक के वजह से ही एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाते हैं। और उसीलिए मैंने जब भी हाईवे में ट्रक देखती हूँ मैं बहुत ही स्लो हो जाती हूँ, नहीं तो अच्छा जगह जब है मैं ओवरटेक करके बाहर निकल जाती हूँ। ये देखिए सिंपल सा ट्रक है, इसमें सिर्फ सामान ही कैरी कर रहा है और इसमें कुछ साइन लगा नहीं है। एक तरह से अच्छा ही है जब नया ड्राइविंग लाइसेंस लेते हैं इस तरह से बोल के रखते हैं ताकि रोड में एक्सीडेंट नहीं हो जाए। और अब हम लोग देखिए एक रेस्ट एरिया क्रॉस कर रही हूँ। ये रेस्ट एरिया पहले बहुत ही खूबसूरत सा बड़ा सा बिल्डिंग थी, वो डिमोलिश करके अब एक छोटा सा बिल्डिंग बनाया है और मॉडर्न लुक करके। हम लोगों को वॉशरूम यूज़ नहीं करने का था तो इसीलिए हम लोग ड्राइव ही करके निकल जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से मेरा हर रोज़ 7 से 8 सब्सक्राइबर कम हो जा रही है। सब्सक्राइब हो रहा है फिर अनसब्सक्राइब करके निकल जा रहे हैं। तो मैंने जब अपने बेटे को बोल रही थी, अरमानी ने बोल रहा था ज़रूर जिन्होंने सब्सक्राइब कर रहा है वो अनसब्सक्राइब करके आपको चले जा रहा है, लेकिन पता नहीं किसने कर रहा है। एनीवे, आप मेरे साथ अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। लॉन्ग विंटर के बाद जब स्प्रिंग शुरू होती है बहुत ही खूबसूरत सा लगता है, क्योंकि विंटर में पूरा स्नो हमेशा ही रहता है और सन बिल्कुल ही निकलता ही नहीं है, कभी कभी सूरज दिखाई पड़ता है। और ड्राइविंग भी बहुत ही डेंजरस है, बहुत एक्सीडेंट भी होती है। लेकिन स्प्रिंग में देखें जैसा छोटे छोटे गाछ में पत्तियां आना शुरू हो गया है और बहुत सारा खूबसूरत फ्लावर्स भी निकलते रहता है। लेकिन इधर का फ्लावर्स में बहुत ही कम स्मेल है, लेकिन देखने में बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। सो थैंक यू सो मच आप अभी तक बने रहने के लिए, और फिर मिलते हैं। बाय बाय।